पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुश्किलों में दिख रहे हैं। 1 महीने पहले ही उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पद की कमान संभाली है और अब उनके हाथ से सीएम पद खिसकता दिख रहा है। उत्तराखंड में वैसे भी बीजेपी 1 साल में 3 सीएम बदलने का प्रयोग कर चुकी है और राजनीतिक हालात इशारा कर रहे हैं कि चौथी बार फिर बदलाव हो सकता है। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुष्कर सिंह धामी को योगी आदित्यनाथ की शरण में जाना पड़ रहा है। तो क्यों मुश्किल में दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, देखिए रिपोर्ट। चंपावत में विधानसभा उपचुनावों का शोर थमने वाला है। 31 मई को वोटिंग होनी है और इसके लिए कुछ ही घंटों बाद 29 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार से पहले सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो राज्य में एक सीट की हार जीत से बीजेपी की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन इस सीट पर जीत सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में हुए चुनावों में पुष्कर धामी को खटीमा सीट पर हार मिली थी। उसके बाद उनके लिए चंपावत की सीट खाली कराई गई और अगर धामी चंपावत से भी चुनाव हार गए तो फिर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। इसलिए उन्होंने पिछले 1 महीने से चंपावत में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने धामी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो धामी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस बीच चंपावत सीट को लेकर बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट ने भी धामी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दावा किया जा रहा है कि मुकाबला बेहद नजदीकी है और बाजी किसी और भी जा सकती है। इसके बाद से ही धामी ने अपनी पूरी कैबिनेट को चंपावत उपचुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया है, लेकिन इससे भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इसके बाद उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी में बढ़ गया है। योगी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और उनकी हिंदुत्ववादी छवि का उत्तराखंड में असर भी दिखाई देता है। धामी की गुहार सुनकर योगी भी उत्तराखंड पहुंच गए और चंपावत में धामी के लिए रोड शो और रैली की। लेकिन योगी के रोड शो और रैली के बावजूद धामी मुश्किल में ही दिख रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।